नीति वचन 15 में वचन 24 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। बुद्धिमान वे हैं जो सोच समझकर और सावधानी से निर्णय लेते हैं। जब हम अपने निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेते हैं तब हम सचमुच बुद्धिमानी चुनते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे निर्णयों के स्थायी परिणाम होते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए बुद्धिमानी से जीवन जीते हैं तो हम अभी भी आशीषित है और अनंत काल में भी। ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग पवित्र जीवन और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है जो हमें परमेश्वर के और निकट ले जाता है। नीचे का मार्ग अधोलोक उस अनंत विनाश को दर्शाता है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रलोभनों और भटकाव से भरी इस दुनिया में जो वास्तव में जरूरी है उसे नजरअंदाज करना आसान है। सुलेमान कहते हैं कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग होता है। हमारे निर्णय हमें प्रभु के और निकट ले जाने वाले होने चाहिए, न कि उनसे दूर करने वाले। परमेश्वर अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सही मार्ग पर चलने की सलाह और अगुवाई देते हैं। इससे हम पवित्र जीवन जी पाते हैं और आखिर उनके साथ अनंत काल बिता सकते हैं। वह चाहते हैं कि हम पाप के उन बंधनों में न फंसे जो आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यीशु उस संकरे मार्ग पर बल देते हैं जो जीवन की ओर ले जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु हमें बुद्धिमानी से जीवन जीने की दिशा देते हैं। उनके अनुग्रह के द्वारा हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम अब और सदा के लिए जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं। यीशु घोषणा करते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब हम यीशु का अनुसरण करना चुनते हैं तो हम अधोलोक से दूर होकर उस जीवन के मार्ग पर चल पड़ते हैं जो ऊपर की ओर ले जाता है। चलिए हम उस अनंत जीवन के मार्ग पर चले जिसे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारे लिए ठहराया है।